प्रिय दर्शक बंधु, क्या आपने कभी यह सुना है कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की यह पावन व्रत कथा यदि सच्ची श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन के गहरे से गहरे दुख, दरिद्रता, मानसिक अशांति, भय, कर्ज और भाग्य के अवरोध धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बृहस्पतिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह परम पावन दिवस है जब पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु, जो धर्म, करुणा और संतुलन के अधिष्ठाता हैं, अपने भक्तों के जीवन में कृपा का अमृत प्रवाहित करते हैं। बृहस्पतिवार को विष्णु भक्ति करने से जीवन में स्थिरता, सद्बुद्धि, सौभाग्य और शांति का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता, गृहदोष, पारिवारिक कलह, भय, मानसिक असंतुलन और भविष्य की चिंता समाप्त होने लगती है। जैसे अंधकार में दीपक जलते ही मार्ग स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही विष्णु कथा जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मेहनत के बाद भी स्थिर फल नहीं मिलता, कभी धन आता है पर टिकता नहीं, कभी निर्णय लेते समय मन भ्रमित हो जाता है और कभी लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप बृहस्पतिवार के इस पावन दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनने बैठे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धर्म और करुणा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। श्रीहरि यह भाव जगा रहे हैं कि जब जीवन में धर्म और धैर्य का पालन होता है तब कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। भगवान श्री विष्णु केवल सृष्टि के पालनकर्ता ही नहीं हैं, वे जीवन को संतुलित करने वाले मार्गदर्शक हैं। वे वह शक्ति हैं जो बिखरे हुए जीवन को क्रम में ले आती है, और वह करुणा है जो थके हुए मन को शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दरिद्रता नाश, गृह शांति और जीवन संतुलन की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार त्याग कर श्रीहरि की शरण में आता है तब जीवन में स्थिरता स्वयं उतर आती है। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे जीवन में शांति कब आएगी, मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह बृहस्पतिवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ जागृत होती है तब जीवन स्वयं सही मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में धर्म, धैर्य और संयम को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, चिंताओं और भय को श्रीहरि को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, बृहस्पतिवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को धर्ममय, स्थिर और सुखमय बनाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो विष्णु कथा को अधूरा छोड़ देता है वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसीलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक व्रत नियम या कोई एक संदेश आपके जीवन से दुख, डर और अभाव को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में धर्म, धन और शांति का वास होता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है उस पर श्रीहरि की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बृहस्पतिवार आपको भगवान श्री विष्णु की दिव्य कथाएं और जीवन को दिशा देने वाले संदेश मिलते रहें। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और धर्म के साथ श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब गांवों में जीवन सरल था पर कठिनाइयां बहुत गहरी होती थीं और मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान की भक्ति मानी जाती थी। एक शांत और छोटे से गांव में गोपाल नाम का
एक अत्यंत गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी कमला और अपनी एकमात्र बेटी राधा के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत पर पुराने फूस बंधे थे। बरसात आती तो पानी टपकता, गर्मी में घर तपने लगता और सर्दियों में ठंडी हवा भीतर तक चुभ जाती। पर उस छोटे से आंगन में लगी तुलसी हमेशा हरी रहती थी, क्योंकि कमला हर गुरुवार श्रद्धा से भगवान विष्णु का दीप जलाती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि परिवार की रक्षा बनी रहे। गोपाल मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले काम की तलाश में निकल जाता, पर कई बार पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे मजदूरी नहीं मिलती। शाम को जब वह खाली हाथ लौटता तो उसके कदम भारी हो जाते, क्योंकि घर में उसकी राह देखती मासूम राधा होती, जिसकी आंखों में उम्मीद चमकती रहती। कई दिन ऐसे भी आए जब घर में केवल थोड़ा सा चावल बचता और तीनों मिलकर उसे बांटकर खाते। राधा अक्सर पूछती, पिताजी, क्या भगवान हमें भूल गए हैं? यह सुनकर गोपाल का गला भर आता, पर वह मुस्कुराकर कहता, नहीं बेटी, भगवान अपने भक्तों को मजबूत बनाते हैं। समय बीतता गया और एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के चेहरे पर चिंता छा गई। गोपाल भी बीमार पड़ गया और कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं सका। कमला ने घर चलाने के लिए अपने गहनों का छोटा सा टुकड़ा भी बेच दिया, पर फिर भी मुश्किलें कम नहीं हुईं। उधार देने वाले दरवाजे पर आकर कठोर शब्द कहने लगे, जिससे कमला का मन टूटने लगा। पर उसने गुरुवार की पूजा कभी नहीं छोड़ी। एक गुरुवार ऐसा आया जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, फिर भी उसने तुलसी के पास दीप जलाया और आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम लेने लगी। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उनके दरवाजे पर आया। उसका चेहरा तेजस्वी था, पर शरीर थकान से झुका हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। कमला कुछ पल के लिए चुप रही, क्योंकि घर में केवल राधा के लिए बचा हुआ थोड़ा सा सत्तू था। उसने बेटी की ओर देखा। राधा मुस्कुराई और बोली, मां, इन्हें दे दो, मुझे भूख नहीं है। कमला की आंखों से आंसू बह निकले और उसने वही सत्तू पानी में घोलकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने संतोष से भोजन किया और जाते समय आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर का दीप कभी नहीं बुझेगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कुछ क्षण के लिए उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जिसे देखकर कमला और राधा स्तब्ध रह गईं। उसी रात गोपाल का तेज बुखार अचानक उतर गया और कई दिनों बाद वह स्वयं उठकर बैठ गया। अगले ही दिन गांव के बड़े मंदिर से संदेश आया कि मंदिर की सेवा के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है, और गांव वालों ने गोपाल का नाम सुझाया है। गोपाल ने मंदिर की सेवा शुरू की और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। मंदिर में आने वाले लोग उसे सम्मान देने लगे, नियमित अन्न मिलने लगा और घर की स्थिति सुधरने लगी। राधा की हंसी लौट आई, कमला के चेहरे पर शांति आ गई और हर गुरुवार उनके घर का दीपक पहले से अधिक उजाला फैलाने लगा। कुछ महीनों बाद जब पूरे गांव में अकाल की स्थिति बनी, तब भी आश्चर्य की बात यह रही कि गोपाल के घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। लोग दूर दूर से आने लगे और पूछते कि यह चमत्कार कैसे हुआ। गोपाल विनम्रता से केवल इतना कहता, जब मन सच्चा हो और विश्वास अटल रहे, तब भगवान विष्णु स्वयं भक्त के जीवन की नाव संभाल लेते हैं। धीरे धीरे उनका छोटा सा घर भक्ति, दया और संतोष का स्थान बन गया, जहां आने वाला हर व्यक्ति शांति अनुभव करता और भगवान का नाम लेकर लौटता। और उस परिवार के जीवन में हर गुरुवार नई आशा और नई कृपा का प्रकाश लेकर आता रहा। जब गोपाल की इस चमत्कारी कथा की चर्चा आसपास के गांवों में फैलने लगी, तो दूर दूर से श्रद्धालु लोग उनके घर आने लगे और उस छोटे से आंगन में लगी तुलसी के पास माथा टेकने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से पवित्र हुआ एक पावन तीर्थ है, जहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती और भक्त की पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं। गोपाल के परिवार की दशा सुधरने के साथ साथ उनके भीतर भक्ति की भावना और भी प्रगाढ़ होती गई, और अब कमला केवल गुरुवार ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर तुलसी के पास दीप जलाती, धूप दीप से पूजन करती और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करती, जिसे सुनकर पूरे आंगन में
एक दिव्य सुगंध फैल जाती और ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं भगवान वहां विराजमान हो। राधा भी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और मां के साथ पूजा में सहायता करने लगी थी। वह प्रतिदिन मंदिर से पवित्र गंगा जल लाती और तुलसी को जल चढ़ाती। उसकी मासूम आवाज में निकलते भजन सुनकर राहगीरों के पैर अपने आप ठहर जाते और वे भी कुछ पल के लिए रुककर भगवान का नाम ले लेते। गोपाल मंदिर की सेवा में इतना तल्लीन हो गया था कि उसे अब संसार की किसी भी वस्तु में कोई आकर्षण नहीं रह गया था। वह प्रतिदिन भोर में उठकर मंदिर जाता, वहां की साफ सफाई करता, भगवान की मूर्ति को स्नान कराता, नए वस्त्र पहनाता, फूलों से श्रृंगार करता और फिर घंटों बैठकर मंत्रों का जाप करता रहता। उसके इस समर्पण को देखकर मंदिर के पुजारी भी अचंभित रह जाते थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में ऐसी निष्काम भक्ति बहुत कम ही देखी थी। एक दिन की बात है, जब गोपाल मंदिर की सफाई कर रहा था तो उसे मंदिर के गर्भगृह में एक पुराना संदूक मिला जो वर्षों से धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। उसने जब उस संदूक को खोला तो उसमें प्राचीन शास्त्रों की पांडुलिपियां मिलीं, जिन पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए थे। यद्यपि गोपाल को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, फिर भी उसने उन पांडुलिपियों को बड़ी श्रद्धा से संभाला और पुजारी जी को दिखाया। पुजारी जी ने जब उन पांडुलिपियों को देखा तो उनके नेत्र आश्चर्य से फैल गए, क्योंकि यह वाणी प्राचीन ग्रंथ थे जिनमें भगवान विष्णु की विभिन्न कथाएं और गुरुवार व्रत की महिमा का वर्णन था। ये ग्रंथ सदियों से लुप्त माने जा रहे थे और आज अचानक गोपाल जैसे सरल भक्त के हाथों से प्रकट हुए थे। पुजारी जी ने कहा कि यह भगवान विष्णु की कृपा का ही प्रमाण है कि ये पवित्र ग्रंथ तुम्हें मिले हैं, और अब हमारा कर्तव्य है कि इन ग्रंथों में लिखी कथाओं का पाठ करके पूरे गांव में भक्ति का प्रसार करें। उसी दिन से मंदिर में प्रतिदिन शाम को उन प्राचीन ग्रंथों से कथाओं का पाठ होने लगा और गोपाल उन कथाओं को बड़े ध्यान से सुनता। यद्यपि उसे शब्दों का पूर्ण अर्थ समझ नहीं आता था, पर उन कथाओं में छिपे भाव उसके हृदय को स्पर्श कर जाते और वह भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रणाम करता। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी मंदिर में कथा सुनने आने लगे और जो भी उन कथाओं को सुनता उसके जीवन में कोई न कोई चमत्कार अवश्य होता। किसी का रोग दूर हो जाता, किसी के घर में संतान का जन्म होता, किसी की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती और किसी के मन की शांति लौट आती। इन चमत्कारों को देखकर लोगों की आस्था और भी दृढ़ हो गई और वे समझ गए कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने और व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोपाल के घर में भी अब समृद्धि आ गई थी। मंदिर से मिलने वाले प्रसाद और दक्षिणा से उनका घर चलने लगा था। उन्होंने अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाई, नई छत डलवाई और दीवारों को पक्का करवाया। पर इन सब सुविधाओं के बाद भी उनके जीवन में कोई अहंकार नहीं आया, बल्कि वे पहले से भी अधिक विनम्र और दयालु हो गए। अब जब भी कोई भिखारी या जरूरतमंद उनके दरवाजे पर आता तो वे उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। कमला स्वयं भोजन बनाकर उन्हें खिलाती और राधा उन्हें पानी पिलाती तथा सम्मान से विदा करती। यह देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित होने लगे और उन्होंने भी गरीबों की सहायता करना शुरू कर दिया। इस प्रकार पूरे गांव में दया, करुणा और भक्ति का वातावरण बन गया, जो सभी को एक सूत्र में बांधे रखता था। समय बीतता गया और राधा अब युवा हो गई थी। उसका रूप अत्यंत सुंदर था, पर उससे भी अधिक सुंदर उसका हृदय था, जो भक्ति और सेवा भाव से परिपूर्ण था। गांव के कई संपन्न परिवारों ने राधा के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा, पर गोपाल और कमला ने निर्णय लिया कि वे राधा का विवाह किसी ऐसे युवक से करेंगे जो केवल धनी ही नहीं, बल्कि भगवान का सच्चा भक्त भी हो। एक दिन एक पड़ोसी गांव से एक युवा ब्राह्मण नारायण नाम का मंदिर में कथा सुनने आया। वह विद्वान था और वेदों का ज्ञाता था। उसकी वाणी में मधुरता थी और व्यवहार में विनम्रता। जब उसने कथा के बाद भगवान की आरती की तो उसकी आवाज इतनी भावपूर्ण थी कि उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। गोपाल ने जब नारायण को देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि यही युवक उसकी राधा के लिए उपयुक्त वर है। उसने पुजारी जी से नारायण के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि वह एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से है। उसके माता पिता का देहांत हो चुका है और वह अकेला ही छोटी सी कुटिया में रहता है तथा वेद पाठी का कार्य करके अपना जीवन यापन करता है।
गोपाल ने कमला से इस बारे में बात की तो कमला ने कहा कि धन संपत्ति तो क्षणभंगुर है, पर भक्ति और सदाचार ही मनुष्य की असली संपत्ति है। यदि नारायण जैसा सुशील और भगवान का भक्त युवक राधा का पति बनता है तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। दोनों ने मिलकर राधा से भी पूछा तो राधा ने विनम्रता से कहा कि जो निर्णय आप लेंगे वही मुझे स्वीकार होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरे हित में ही सोचेंगे। इस प्रकार गोपाल ने नारायण के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। नारायण पहले तो संकोच में पड़ गया, क्योंकि उसके पास विवाह के लिए कोई धन संपत्ति नहीं थी। पर जब गोपाल ने उसे समझाया कि हमें धन की नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त की तलाश है, तो नारायण ने भगवान का नाम लेकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विवाह की तिथि निश्चित हुई और वह भी एक गुरुवार का दिन चुना गया, क्योंकि गोपाल का विश्वास था कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य सफल होता है। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। यद्यपि गोपाल के पास अधिक धन नहीं था, फिर भी उसने जितना हो सका उतना प्रबंध किया। गांव के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर सहायता की, क्योंकि गोपाल के परिवार ने गांव में दया और सेवा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया था उससे सभी प्रभावित थे। विवाह के एक दिन पहले कमला ने घर में विशेष पूजा का आयोजन किया। उसने तुलसी के पास एक सुंदर मंडप सजाया, धूप दीप से सारा आंगन सुवासित कर दिया और भगवान विष्णु के समक्ष प्रार्थना की कि राधा और नारायण का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो तथा वे सदैव भक्ति मार्ग पर चलते रहें। उस रात कमला को एक स्वप्न आया, जिसमें उसने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उसके आंगन में विराजमान हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी बेटी के विवाह में स्वयं उपस्थित रहूंगा और उसे आशीर्वाद दूंगा। कमला सुबह उठी तो उसके मन में अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हो रहा था। उसने गोपाल और राधा को अपने स्वप्न के बारे में बताया तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने भगवान का नाम लेकर उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। विवाह का दिन आया। गुरुवार की सुबह सूरज की किरणों के साथ पूरा गांव एक उत्सव के रंग में रंग गया। गोपाल के घर के आंगन को फूलों से सजाया गया, रंगोली बनाई गई और मंगल गीत गाए जाने लगे। नारायण बारात लेकर आया। यद्यपि बारात बहुत छोटी थी, पर उसमें शामिल सभी लोग भगवान के सच्चे भक्त थे, जो मंत्रोच्चारण करते हुए आए। विवाह की रस्में शुरू हुईं। पुजारी जी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और राधा तथा नारायण ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। प्रत्येक फेरे के साथ उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का संकल्प लिया और भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जैसे ही 7वां फेरा पूर्ण हुआ, अचानक आकाश में बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश होने लगी। यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया, क्योंकि विवाह के समय बारिश का होना भगवान की कृपा का प्रतीक होता है। सभी उपस्थित लोगों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी जीवन की कामना की। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो कमला का हृदय भारी हो गया। वह अपनी प्यारी बेटी को विदा कर रही थी, जो इतने वर्षों तक उसकी सहचरी बनी रही थी। उसने राधा को गले लगाया और कहा कि बेटी, जीवन में कभी भी भक्ति का मार्ग मत छोड़ना। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, पर भगवान विष्णु पर विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि वही हमारे सच्चे रक्षक हैं। राधा ने आंसू पोंछते हुए मां को वचन दिया कि वह जीवन भर भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलेगी और हर गुरुवार व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करेगी। गोपाल ने नारायण को समझाया कि बेटा, यह राधा केवल मेरी बेटी नहीं, बल्कि भगवान की अनुपम कृपा है जो हमें प्राप्त हुई थी। इसे सदैव सम्मान और प्रेम देना तथा मिलकर भक्ति का जीवन जीना। नारायण ने हाथ जोड़कर आश्वासन दिया कि वह राधा को सदैव सुखी रखेगा और दोनों मिलकर भगवान की सेवा में जीवन समर्पित करेंगे। इस प्रकार राधा अपने ससुराल चली गई। यद्यपि नारायण का घर छोटा था और साधन सीमित थे, पर वहां भक्ति और प्रेम का वातावरण था जो किसी भी भौतिक संपत्ति से बढ़कर था। राधा ने अपने नए घर में भी वही परंपरा जारी रखी जो उसने अपने माता पिता से सीखी थी। उसने आंगन में तुलसी का पौधा लगाया और प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगी। विशेष रूप से गुरुवार के दिन वह व्रत रखती, भगवान विष्णु की कथा सुनती और संध्या के समय दीप जलाकर आरती करती। नारायण भी राधा के इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न था।
और वह भी पूरे मन से पूजा पाठ में सहयोग करता। वह प्रतिदिन वेद पाठ करता और गांव के लोगों को धर्म और कर्म के बारे में समझाता। धीरे धीरे उनके घर की ख्याति फैलने लगी और लोग उन्हें एक आदर्श दंपत्ति के रूप में देखने लगे। एक दिन की बात है, जब राधा गुरुवार का व्रत रख रही थी और भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी, तो अचानक एक बूढ़ी स्त्री उसके दरवाजे पर आई। वह अत्यंत दुर्बल और बीमार दिख रही थी। उसके वस्त्र फटे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। उसने कमजोर आवाज में कहा कि बेटी, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है और मेरे पैरों में इतनी पीड़ा है कि मैं चल नहीं पा रही हूं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो और थोड़ा आराम करने दे सकती हो? राधा का हृदय करुणा से भर गया। उसने तुरंत उस बूढ़ी स्त्री को घर के भीतर बुलाया, उसे बैठाया और अपने हाथों से उसके पैर धोए। फिर उसने अपने व्रत के लिए जो विशेष भोजन बनाया था, वह सब उस बूढ़ी स्त्री को परोस दिया। बूढ़ी स्त्री ने आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम व्रत नहीं रख रही हो? यदि तुमने यह भोजन मुझे दे दिया तो तुम क्या खाओगी? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा कि माताजी, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है और भगवान विष्णु की सच्ची पूजा यही है कि हम उनकी बनाई हुई सृष्टि के प्राणियों की सेवा करें। मेरे व्रत का असली फल तो तब मिलेगा जब आप तृप्त होकर भोजन करेंगी। बूढ़ी स्त्री की आंखों में आंसू आ गए और उसने भोजन करते हुए कहा कि बेटी, इस युग में तुम्हारे जैसे दयालु हृदय वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। भोजन के बाद राधा ने उस बूढ़ी स्त्री को अपने घर में ही विश्राम करने के आए जगह दी और उसके घावों पर औषधि लगाई। संध्या होते होते जब नारायण घर लौटा तो उसने राधा से पूरी बात सुनी। वह राधा के इस परोपकार से अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि तुमने जो किया वह सच्ची भक्ति का परिचय है। रात को जब दोनों सो गए तो राधा को एक स्वप्न आया जिसमें वही बूढ़ी स्त्री अब एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई थी। उसके चारों ओर प्रकाश था और उसने राधा से कहा कि बेटी, मैं लक्ष्मी हूं और तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की और अपना व्रत का भोजन मुझे अर्पित कर दिया। इस निष्काम भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और तुम्हारी संतान भी भक्तिमान और गुणवान होगी। राधा सुबह उठी तो उसे वह स्वप्न स्पष्ट याद था। उसने जब बाहर देखा तो वह बूढ़ी स्त्री वहां नहीं थी, पर जिस स्थान पर वह सोई थी वहां एक सुंदर सुगंधित फूल रखा था जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी फूल से भिन्न था। यह देखकर राधा और नारायण समझ गए कि निश्चित ही कल रात को कोई दैवीय शक्ति उनके घर आई थी। उन्होंने उस फूल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया और आभार व्यक्त किया। उस दिन के बाद से राधा और नारायण के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। नारायण को अधिक वेद पाठ का कार्य मिलने लगा और उसकी आय बढ़ने लगी। राधा के हाथों में जादू सा था कि वह जो भी भोजन बनाती वह अत्यंत स्वादिष्ट होता और थोड़े से अन्न से ही परिवार के साथ साथ आने वाले अतिथियों के लिए भी भोजन बन जाता। गांव में उनकी ख्याति फैलने लगी और लोग उन्हें आदर से देखने लगे। कई लोग राधा से गुरुवार व्रत की विधि सीखने आने लगे और नारायण से वेदों का ज्ञान प्राप्त करने लगे। इस प्रकार उनका घर ज्ञान और भक्ति का केंद्र बन गया। समय बीतता गया और 1 वर्ष के बाद राधा को गर्भ रहा। यह समाचार सुनकर पूरे परिवार में खुशी छा गई। गोपाल और कमला भी अपनी बेटी से मिलने आए और उन्होंने राधा को आशीर्वाद दिया कि भगवान विष्णु उसे एक स्वस्थ और भक्तिमान संतान प्रदान करें। राधा ने गर्भावस्था के दौरान भी अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करती और गुरुवार के व्रत को विशेष श्रद्धा से रखती। वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करती कि उसकी संतान भी भक्ति और सदाचार में परिपूर्ण हो तथा समाज के लिए एक आदर्श बने। 9 महीने पूरे होने पर एक गुरुवार के दिन सूर्योदय के समय राधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के समय घर में दिव्य सुगंध फैल गई और पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति भी इस शुभ अवसर का स्वागत कर रही हो। नारायण ने बच्चे का नाम विष्णुदास रखा क्योंकि वह मानता था कि यह बच्चा भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है और इसका जीवन भगवान की सेवा में ही समर्पित होगा। विष्णुदास का जन्म सुनकर गोपाल और कमला तुरंत अपने गांव से आए। उन्होंने पोते को गोद में लिया
और भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके परिवार में एक और भक्त को भेजा है। गांव के पुजारी जी को भी बुलाया गया और उन्होंने बच्चे के लिए विशेष पूजा और हवन करवाया। उन्होंने बच्चे की जन्म कुंडली देखी और कहा कि यह बच्चा असाधारण है, इसके भाग्य में महानता लिखी है और यह आगे चलकर बहुत से लोगों के जीवन में प्रकाश लाएगा। विष्णुदास बचपन से ही अत्यंत शांत और मधुर स्वभाव का था। वह बहुत कम रोता था और जब भी कोई उसे गोद में लेता तो वह मुस्कुरा देता। विशेष रूप से जब राधा उसे लेकर तुलसी के पास जाती और भगवान की आरती करती तो बच्चा बड़े ध्यान से सुनता और उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा आ जाती। जैसे जैसे विष्णुदास बड़ा होता गया, उसमें भक्ति के संस्कार स्वाभाविक रूप से विकसित होते गए। वह अभी बोलना भी ठीक से नहीं सीखा था कि उसके मुख से भगवान का नाम निकलने लगा। जब वह 3 वर्ष का हुआ तो वह राधा के साथ पूजा में बैठने लगा और छोटे छोटे हाथों से फूल चढ़ाता तथा मां के साथ आरती में ताली बजाता। नारायण जब वेद पाठ करता तो विष्णुदास उसके पास बैठकर सुनता और कुछ मंत्र तो उसे इतनी जल्दी याद हो जाते कि स्वयं नारायण भी आश्चर्यचकित रह जाता। 5 वर्ष की आयु में विष्णुदास ने पूरी हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्रनाम कंठस्थ कर लिया था और वह इतनी भावपूर्ण तरीके से इनका पाठ करता कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। गांव के लोगों ने जब विष्णुदास की इस प्रतिभा के बारे में सुना तो वे उसे देखने आने लगे और उसे आशीर्वाद देते कि यह बच्चा आगे चलकर एक महान संत बनेगा। विष्णुदास की बुद्धि भी अत्यंत तीव्र थी। वह जो भी एक बार सुनता उसे याद हो जाता। नारायण ने उसे वेदों की शिक्षा देनी शुरू की तो कुछ ही महीनों में विष्णुदास ने कई श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। वह संस्कृत को इतनी सरलता से समझता मानो यह उसकी मातृभाषा हो। राधा उसे नैतिक कहानियां सुनाती और भगवान के विभिन्न अवतारों की कथाएं बताती तो विष्णुदास बड़े ध्यान से सुनता और फिर उन कथाओं से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता। वह अत्यंत दयालु था। जब भी कोई पशु या पक्षी घायल मिलता तो वह उसे घर लाता और उसकी सेवा करता। वह अपने भोजन में से भी पशु पक्षियों के लिए अंश निकाल देता और कहता कि भगवान ने सभी प्राणियों को बनाया है, इसलिए हम सबका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। एक बार की बात है, जब विष्णुदास 7 वर्ष का था तो गांव में एक साधु आया। वह अत्यंत वृद्ध था और उसकी आंखों में दिव्य तेज था। वह गांव के मंदिर में ठहरा और लोगों को धर्म का उपदेश देने लगा। विष्णुदास जब उस साधु के पास गया और उसके चरण छुए तो साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, तुम साधारण बालक नहीं हो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति है और तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें भविष्य में बहुत से लोगों को सही मार्ग दिखाना है और भगवान की भक्ति का प्रसार करना है। साधु की ये बातें सुनकर राधा और नारायण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने साधु से पूछा कि महाराज, आप यह कैसे जानते हैं? तो साधु ने कहा कि मैं योग साधना में वर्षों से लीन हूं और मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। मैं देख सकता हूं कि इस बालक का जन्म किसी सामान्य कारण से नहीं हुआ, बल्कि यह भगवान का आशीर्वाद है जो तुम्हारी भक्ति और सेवा के फलस्वरूप मिला है। इस बालक को अच्छी शिक्षा दो और इसे धर्म के मार्ग पर चलने दो। यह आगे चलकर तुम्हारे परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन करेगा। साधु ने विष्णुदास को अपने पास बुलाया और उसे एक रुद्राक्ष की माला दी। उसने कहा कि बेटा, इस माला को सदैव धारण करना और प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करना। यह माला तुम्हें सभी बाधाओं से बचाएगी और तुम्हारे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगी। विष्णुदास ने श्रद्धापूर्वक वह माला ग्रहण की और साधु के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन के बाद से विष्णुदास उस माला को सदैव धारण करता रहा और उसने अनुभव किया कि वास्तव में उसके जीवन में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा है। समय बीतता गया और विष्णुदास अब 10 वर्ष का हो गया था। उसकी प्रतिभा और भक्ति की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे बालक संत के नाम से पुकारने लगे थे। एक दिन पड़ोसी गांव से एक धनी व्यापारी आया। उसका नाम सेठ गोविंद था और वह अत्यंत संपन्न था, पर उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी और मन में सदैव अशांति रहती थी। उसने कई वैद्यों और तांत्रिकों से इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। जब उसने विष्णुदास के बारे में सुना तो वह उससे मिलने आया। सेठ ने विष्णुदास से कहा
कि बालक, मैं अत्यंत परेशान हूं। मेरे पास धन संपत्ति सब कुछ है, पर मुझे शांति नहीं मिल रही है। कृपया तुम मुझे कोई उपाय बताओ। विष्णुदास ने सेठ की आंखों में देखा और फिर बड़ी शांति से कहा कि सेठ जी, आपके पास धन तो बहुत है, पर क्या आपने कभी किसी गरीब की सहायता की है? क्या आपने कभी भगवान का नाम लिया है? क्या आपने कभी निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा की है? यदि नहीं तो आपको शांति कैसे मिल सकती है? क्योंकि धन से सुविधाएं तो मिल सकती हैं, पर आत्मा की शांति केवल भक्ति और सेवा से ही मिलती है। सेठ को विष्णुदास की बात समझ में आ गई। उसने कहा कि तुम सही कह रहे हो। मैं अपने धन को केवल अपने लिए संचय करता रहा और कभी किसी की सहायता के बारे में नहीं सोचा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। विष्णुदास ने कहा कि सेठ जी, आप प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, गुरुवार के दिन व्रत रखें और अपनी संपत्ति का एक भाग गरीबों की सेवा में लगाएं, भूखों को भोजन कराएं, बीमारों की औषधि का प्रबंध करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो आपके मन की अशांति स्वयं ही दूर हो जाएगी। सेठ गोविंद ने विष्णुदास की बात मानी और उसी दिन से उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। उसने अपने गांव में एक धर्मशाला बनवाई जहां गरीब यात्रियों को मुफ्त भोजन और आवास मिलता। उसने एक औषधालय खोला जहां बीमारों का निःशुल्क इलाज होता और उसने गुरुवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में सेठ गोविंद के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। उसे रात को शांति की नींद आने लगी, मन में प्रसन्नता रहने लगी और उसके व्यापार में भी पहले से अधिक उन्नति होने लगी। सेठ ने समझ लिया कि भगवान की कृपा पाने के लिए धन संचय करना नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग करना आवश्यक है। सेठ गोविंद ने विष्णुदास के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसके गांव में एक विशाल मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। उसने नारायण और राधा से कहा कि मैं आपके पुत्र का ऋणी हूं। उसने मुझे जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया है। अब मैं चाहता हूं कि इस गांव में एक ऐसा मंदिर बने जहां सभी लोग आकर भगवान की पूजा कर सकें और भक्ति का प्रसार हो सके। नारायण और राधा ने सेठ के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। मंदिर के निर्माण में लगभग 2 वर्ष का समय लगा। यह मंदिर अत्यंत सुंदर और भव्य बना। इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक अद्भुत प्रतिमा स्थापित की गई जो शुद्ध काले पत्थर से निर्मित थी और जिसकी आंखों में ऐसा तेज था मानो भगवान साक्षात उपस्थित हों। मंदिर के चारों ओर विशाल आंगन बनाया गया जहां हजारों श्रद्धालु एक साथ बैठकर कथा सुन सकते थे। मंदिर के एक भाग में भंडारा की व्यवस्था की गई जहां प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराया जाता था। जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ तो उसके उद्घाटन के लिए एक विशाल समारोह आयोजित किया गया। दूर दूर से लोग आए, अनेक संत और महात्मा पधारे और सबने भगवान विष्णु की महिमा का गान किया। उद्घाटन समारोह में विष्णुदास ने भगवान विष्णु की कथा सुनाई। यद्यपि वह अभी केवल 12 वर्ष का था, पर उसकी वाणी में इतनी शक्ति थी और उसके शब्दों में इतना भाव था कि सभी श्रोता भाव विभोर हो गए। कथा सुनते समय कई लोगों की आंखों से अश्रु बह निकले और उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में भगवान की कृपा इस बालक पर है। कथा समाप्त होने के बाद सभी ने विष्णुदास को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह बालक निश्चित ही भविष्य में एक महान संत बनेगा और धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंदिर के बन जाने के बाद गांव में भक्ति का वातावरण और भी दृढ़ हो गया। प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर में आरती होती, गुरुवार के दिन विशेष पूजा का आयोजन होता और महीने में एक बार विष्णुदास भगवान विष्णु की कथा सुनाता, जिसे सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते। राधा और नारायण ने मंदिर की देखरेख का दायित्व संभाल लिया। राधा प्रतिदिन मंदिर में आकर सफाई करती, फूल चढ़ाती और भंडारे की व्यवस्था देखती। नारायण वेद पाठ करता और लोगों को धर्म के बारे में समझाता। गोपाल और कमला भी अब वृद्ध हो चुके थे, पर वे भी अपनी सामर्थ्य अनुसार मंदिर की सेवा में योगदान देते। गोपाल मंदिर के बगीचे में फूलों के पौधे लगाता और कमला तुलसी की सेवा करती। इस प्रकार पूरा परिवार भगवान की सेवा में लीन हो गया और उनका जीवन भक्ति और आनंद से परिपूर्ण हो गया। समय बीतता गया और विष्णुदास अब 15 वर्ष का युवक बन गया था। उसका ज्ञान अब इतना गहरा हो चुका था कि बड़े बड़े विद्वान भी उससे शास्त्रार्थ करने से कतराते थे। वह वेदों का पूर्ण ज्ञाता था और उसने अनेक पुराणों का अध्ययन कर लिया था।
उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि जो भी उसकी कथा सुनता वह भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता। उसने अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया था और कई लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान बताया था। एक दिन एक राजा अपने राज्य से विष्णुदास के दर्शन के लिए आया। उस राजा का नाम महाराज विक्रमादित्य था और वह एक नष्ट न्याय प्रिय और प्रजापालक राजा था। पर उसके राज्य में कुछ समय से अकाल पड़ रहा था और प्रजा दुखी थी। राजा ने अनेक उपाय किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। जब उसने विष्णुदास के बारे में सुना तो वह उससे मिलने आया और उसने अपनी समस्या बताई। विष्णुदास ने राजा से कहा कि महाराज, प्रकृति का संतुलन तब बिगड़ता है जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और अधर्म का मार्ग अपनाता है। आपके राज्य में अकाल का कारण यह है कि वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों का शोषण करते हैं और अन्याय करते हैं। आपको अपने राज्य में न्याय की स्थापना करनी होगी, गरीबों की सहायता करनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको अपने राज्य में भगवान की भक्ति का प्रसार करना होगा। जब आपकी प्रजा धर्म के मार्ग पर चलेगी तो भगवान स्वयं आपके राज्य पर कृपा करेंगे और अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने विष्णुदास की बात मानी और अपने राज्य लौटकर उसने सुधार के कार्य शुरू किए। उसने अन्याय करने वालों को दंड दिया, गरीबों की सहायता के लिए योजनाएं बनाई और पूरे राज्य में भगवान विष्णु के मंदिर बनवाए तथा गुरुवार के दिन विशेष पूजा का आयोजन करवाया। कुछ ही महीनों में राज्य में वर्षा होने लगी, खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी और प्रजा सुखी हो गई। राजा ने समझ लिया कि सच्ची शक्ति धन और सेना में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति और प्रजा के कल्याण में है। राजा विक्रमादित्य ने विष्णुदास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया और कहा कि आप आएं और मेरी प्रजा को भी भगवान की कथा सुनाएं। विष्णुदास ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और अपने माता पिता की अनुमति लेकर राज्य की यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह राजधानी में पहुंचा तो राजा ने उसका भव्य स्वागत किया और उसके लिए राजमहल के एक भाग में ठहरने की व्यवस्था की। पर विष्णुदास ने राजमहल में रहने से मना कर दिया और कहा कि मैं एक साधारण भक्त हूं और मुझे साधारण जीवन ही पसंद है। मैं राजमहल के बाहर किसी मंदिर में ठहरना चाहूंगा। राजा ने विष्णुदास की विनम्रता देखी और उसे और भी सम्मान दिया। उसने नगर के सबसे बड़े मंदिर में विष्णुदास के ठहरने की व्यवस्था की। विष्णुदास ने राजधानी में 7 दिनों तक भगवान विष्णु की कथा सुनाई। हजारों लोग कथा सुनने आए और सभी भाव विभोर हो गए। कथा के दौरान विष्णुदास ने भगवान के विभिन्न अवतारों की कथाएं सुनाई। उसने बताया कि कैसे भगवान विष्णु युग युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। उसने गुरुवार व्रत की महिमा समझाई और बताया कि कैसे सच्चे मन से की गई भक्ति मनुष्य के सभी दुखों को दूर कर देती है। कथा के अंतिम दिन विष्णुदास ने कहा कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे हर प्राणी में विद्यमान हैं। इसलिए जो मनुष्य दूसरों की सेवा करता है वह वास्तव में भगवान की ही सेवा करता है। भगवान को हमारे बाहरी दिखावे से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वे हमारे मन की शुद्धता देखते हैं। इसलिए हमें सदैव सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए और जीवन में सदाचार का पालन करना चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद राजा विक्रमादित्य ने विष्णुदास को बहुमूल्य उपहार देना चाहा, पर विष्णुदास ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा कि महाराज, मुझे किसी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यह है कि आप और आपकी प्रजा भगवान के मार्ग पर चले और धर्म का पालन करें। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने राज्य में और अधिक मंदिर बनवाएं, गरीबों के लिए भोजन और शिक्षा की व्यवस्था करें और न्याय की स्थापना करें। राजा ने विष्णुदास की बात मानी और उसने अपने राज्य में अनेक सुधार किए। उसने शिक्षा के लिए गुरुकुल खोले, गरीबों के लिए धर्मशालाएं बनवाईं और न्याय व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया। विष्णुदास जब अपने गांव लौटा तो उसकी ख्याति और भी बढ़ गई थी। अब दूर दूर से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे और उसकी कथा सुनने के लिए हजारों की संख्या में एकत्रित होने लगे। विष्णुदास ने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करता, मंदिर में पूजा करता और फिर लोगों को उपदेश देता। वह कहता कि भगवान की भक्ति कोई जटिल विधि नहीं है, बल्कि यह हृदय की शुद्धता और मन की एकाग्रता है। यदि आप सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं
तो वे अवश्य आपकी सुनते हैं। राधा और नारायण को अपने पुत्र पर अत्यंत गर्व था। वे देखते थे कि कैसे उनका पुत्र लोगों के जीवन में प्रकाश ला रहा है और भक्ति का प्रसार कर रहा है। गोपाल और कमला भी अब अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, पर उन्हें अपने पौत्र की सेवा और भक्ति देखकर अपार संतोष मिलता था। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ने हमारी भक्ति को सफल कर दिया और हमारे परिवार को ऐसा रत्न दिया जो समाज का मार्गदर्शन कर रहा है। एक दिन कमला अचानक बीमार पड़ गई। उसकी आयु अब 90 वर्ष से अधिक हो चुकी थी और शरीर अत्यंत कमजोर हो गया था। विष्णुदास ने अपनी दादी की बहुत सेवा की, पर उसे समझ आ गया कि अब उनका समय निकट आ गया है। कमला ने अपने अंतिम दिनों में विष्णुदास को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैंने तुम्हें देखा। तुम वही काम कर रहे हो जिसके लिए भगवान ने तुम्हें भेजा है। मैं शांति से जा रही हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम हमारे परिवार की भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाओगे। विष्णुदास ने दादी के चरण स्पर्श किए और आंसू भरी आंखों से कहा कि दादी मां, आपने मुझे भक्ति का पहला पाठ सिखाया। आपने हमें यह दिखाया कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। मैं आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा और जीवन भर भगवान की सेवा करता रहूंगा। कमला ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उसने अंतिम सांस ली। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो वह किसी गहरी नींद में सो गई हो। पूरे परिवार ने कमला की अंत्येष्टि बड़े सम्मान के साथ की और गांव के सभी लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए आए, क्योंकि कमला ने अपने जीवन में अनेक लोगों की सहायता की थी और सभी उसे मां की तरह मानते थे। कमला के जाने के कुछ महीनों बाद गोपाल भी बीमार पड़ गया। वह अब बहुत कमजोर हो गया था और अधिकतर समय बिस्तर पर ही रहता था। विष्णुदास प्रतिदिन दादा की सेवा करता और उन्हें भगवान की कथाएं सुनाता। एक दिन गोपाल ने विष्णुदास से कहा कि बेटा, मैंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी हैं, पर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। मैंने सीखा कि जीवन में धन संपत्ति से बढ़कर भक्ति और सदाचार है। तुम इस सीख को सदैव याद रखना और लोगों को भी यही समझाना। गोपाल ने अपने पुत्र नारायण, पुत्रवधू राधा और पौत्र विष्णुदास को आशीर्वाद दिया और फिर भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। गोपाल के जाने के बाद घर में एक शून्य सा हो गया, पर राधा और नारायण ने अपने को संभाला और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने माता पिता की सीख को आगे बढ़ाएंगे और भगवान की सेवा में और अधिक तल्लीन हो जाएंगे। विष्णुदास ने अपने दादा दादी की स्मृति में मंदिर में एक विशेष स्थान बनवाया, जहां उनकी तस्वीरें लगाई गईं और प्रतिदिन उनकी याद में दीप जलाया जाता। समय बीतता गया और विष्णुदास अब 20 वर्ष का युवक बन गया था। उसकी ख्याति अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी और राजा विक्रमादित्य ने उसे अपना राजगुरु बनाने का प्रस्ताव दिया, पर विष्णुदास ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा कि मैं किसी पद का इच्छुक नहीं हूं। मुझे तो केवल भगवान की सेवा करनी है और लोगों को सही मार्ग दिखाना है। राजा ने विष्णुदास के इस त्याग को देखकर उसे और भी सम्मान दिया और कहा कि आप सच्चे संत हैं, क्योंकि सच्चा संत वही है जो पद और प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर केवल सेवा के लिए जीता है। विष्णुदास ने अपने जीवन में अनेक चमत्कार किए। एक बार एक गांव में भयंकर बीमारी फैल गई थी और लोग मरने लगे थे। विष्णुदास वहां गया और उसने 7 दिनों तक लगातार भगवान विष्णु की कथा सुनाई तथा रोगियों की सेवा की। उसने भगवान से प्रार्थना की कि इन निर्दोष लोगों पर कृपा करें। आश्चर्यजनक रूप से 7वें दिन सभी रोगी स्वस्थ हो गए और बीमारी समाप्त हो गई। लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना और विष्णुदास के प्रति उनकी आस्था और भी बढ़ गई। एक अन्य घटना में एक गांव में अनेक वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी और सूखे की स्थिति बन गई थी। लोग निराश हो चुके थे और कई परिवार गांव छोड़कर जाने की सोच रहे थे। विष्णुदास वहां पहुंचा और उसने गांव वालों से कहा कि आप सब मिलकर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का व्रत रखें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। गांव के सभी लोगों ने विष्णुदास की बात मानी और उस गुरुवार को पूरे गांव ने व्रत रखा। सभी ने मंदिर में एकत्रित होकर भगवान की पूजा की और विष्णुदास ने कथा सुनाई। कथा समाप्त होते होते आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। यह वर्षा 3 दिनों तक लगातार होती रही और पूरा गांव हरियाली से भर गया। गांव के लोगों ने इसे भगवान की कृपा माना
और उन्होंने विष्णुदास के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इन घटनाओं के बाद विष्णुदास की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे। पर विष्णुदास सदैव विनम्र रहा और कहता कि मैं कोई अवतार नहीं हूं, बल्कि भगवान का एक साधारण दास हूं। यह सब चमत्कार भगवान की कृपा से हो रहे हैं, न कि मेरी शक्ति से। मैं तो केवल एक माध्यम हूं जिसके द्वारा भगवान अपनी कृपा प्रकट कर रहे हैं। विष्णुदास की यह विनम्रता और निरहंकारिता उसे और भी महान बनाती थी। समय बीतता गया और विष्णुदास अब 30 वर्ष का हो गया था। उसके माता पिता राधा और नारायण भी अब वृद्ध होने लगे थे, पर वे अभी भी मंदिर की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन विष्णुदास ने अपने माता पिता से कहा कि मैं देश के विभिन्न भागों में जाकर भगवान की कथा सुनाना चाहता हूं और लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें। राधा और नारायण ने यद्यपि अपने पुत्र को दूर भेजने में संकोच अनुभव किया, पर उन्होंने समझ लिया कि यह विष्णुदास का धर्म है और उन्हें इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने विष्णुदास को आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, तुम जाओ और भगवान के संदेश का प्रसार करो। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। विष्णुदास ने अपनी यात्रा शुरू की। वह केवल एक छोटी सी झोली और एक कमंडल लेकर निकल पड़ा। उसने कोई धन संपत्ति नहीं ली, बल्कि भगवान पर विश्वास रखते हुए यह निश्चय किया कि जो भी मिलेगा उसी में संतोष करेगा। विष्णुदास ने अनेक गांवों और नगरों की यात्रा की। हर जगह उसने भगवान विष्णु की कथा सुनाई, लोगों को गुरुवार व्रत की विधि बताई और उन्हें समझाया कि भक्ति और सेवा ही जीवन का सार है। जहां भी वह जाता, वहां लोग उसका स्वागत करते और उसकी कथा सुनने के लिए हजारों की संख्या में एकत्रित होते। विष्णुदास ने अपनी यात्रा में अनेक अनुभव प्राप्त किए। उसने समाज की विभिन्न समस्याओं को देखा और समझा कि अधिकतर समस्याओं का कारण आध्यात्मिकता की कमी है। जब लोग भगवान से दूर हो जाते हैं तो वे भटक जाते हैं और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। विष्णुदास ने लोगों को समझाया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ है सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और सेवा। यदि हम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं तो समाज स्वयं ही सुधर जाएगा। कई वर्षों तक विष्णुदास यात्रा करता रहा और अनेक स्थानों पर भक्ति का प्रसार किया। उसने अनेक शिष्य बनाए जो उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने लगे। विष्णुदास की शिक्षाएं सरल थीं, पर गहरी थीं। वह कहता था कि भगवान को पाने के लिए किसी जटिल साधना की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे मन से उनका नाम लेना और उनकी बताई राह पर चलना ही पर्याप्त है। गुरुवार का व्रत एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। विष्णुदास की यात्रा के दौरान अनेक घटनाएं घटीं जिन्होंने उसके जीवन को और भी समृद्ध बनाया। एक बार वह एक घने जंगल से गुजर रहा था तो रास्ते में उसे एक घायल बाघ मिला। सामान्य व्यक्ति तो डर कर भाग जाता, पर विष्णुदास निडर होकर उस बाघ के पास गया और उसके घावों पर औषधि लगाई। बाघ ने विष्णुदास को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि शांति से उसकी सेवा स्वीकार की। कुछ दिनों की देखभाल के बाद बाघ स्वस्थ हो गया और वह विष्णुदास के पीछे पीछे चलने लगा। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए कि एक हिंसक पशु भी विष्णुदास के प्रेम और करुणा से वश में हो गया। विष्णुदास ने उन्हें समझाया कि प्रत्येक प्राणी में भगवान का अंश है और यदि हम प्रेम और करुणा से व्यवहार करें तो सभी प्राणी हमारे मित्र बन जाते हैं। एक अन्य घटना में विष्णुदास एक गांव में पहुंचा जहां दो परिवारों में वर्षों से दुश्मनी चल रही थी और कई लोगों की जान जा चुकी थी। गांव में तनाव का वातावरण था और लोग डर में जी रहे थे। विष्णुदास ने दोनों परिवारों के मुखियाओं को बुलाया और उन्हें समझाया कि द्वेष और हिंसा से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्याएं और बढ़ती जाती हैं। उसने उन्हें भगवान विष्णु की कथा सुनाई, जिसमें बताया गया था कि कैसे भगवान ने प्रेम और क्षमा से अपने शत्रुओं को भी मित्र बनाया। विष्णुदास के शब्दों ने दोनों मुखियाओं के हृदय को छू लिया और उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी तथा शांति की शपथ ली। इस प्रकार विष्णुदास ने बिना किसी बल के केवल प्रेम और ज्ञान से एक लंबे संघर्ष को समाप्त कर दिया। इन घटनाओं ने विष्णुदास की ख्याति को और भी बढ़ा दिया और लोग उसे एक महान शांतिदूत के रूप में देखने लगे। विष्णुदास की यात्रा लगभग 10 वर्ष तक चली और इस दौरान उसने सैकड़ों गांवों और नगरों का भ्रमण किया।
हजारों लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया और अनेक मंदिरों की स्थापना करवाई। अब उसकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी थी और उसने निश्चय किया कि अब उसे अपने गांव लौट जाना चाहिए और अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जब विष्णुदास अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। राधा और नारायण की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि 10 वर्षों के बाद उन्हें अपना प्यारा पुत्र वापस मिल रहा था। विष्णुदास ने अपने माता पिता के चरण छुए और उनसे क्षमा मांगी कि वह इतने लंबे समय तक दूर रहा। पर राधा और नारायण ने कहा कि बेटा, तुमने जो कार्य किया वह हमारे लिए गर्व की बात है। तुमने भगवान के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाया और अनेक जीवनों को बदल दिया। हम तुम पर गर्व करते हैं। विष्णुदास के लौटने के बाद गांव में फिर से भक्ति का वातावरण और भी सघन हो गया। अब वह प्रतिदिन मंदिर में कथा सुनाता और लोगों के प्रश्नों का उत्तर देता। उसकी वाणी में अब और भी गहराई आ गई थी, क्योंकि उसने अपनी यात्रा में जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखा और समझा था। विष्णुदास ने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया और उसने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था विष्णु भक्ति सागर। इस ग्रंथ में उसने भगवान विष्णु की महिमा, गुरुवार व्रत की विधि, विभिन्न कथाएं और भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया। यह ग्रंथ शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया और दूर दूर तक इसकी प्रतियां पहुंचने लगीं। विष्णुदास के ग्रंथ ने अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया और भक्ति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय बीतता गया और विष्णुदास अब 50 वर्ष का हो गया था। उसके माता पिता भी अत्यंत वृद्ध हो चुके थे और उन्हें अब स्वयं चलने फिरने में भी कठिनाई बाइट पड़ने लगी थी। विष्णुदास ने अपने माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। वह प्रतिदिन उनके लिए भोजन बनाता, उन्हें स्नान कराता और रात को उनके पास बैठकर भगवान की कथाएं सुनाता। राधा और नारायण को अपने पुत्र की इस सेवा से अपार संतोष मिलता और वे कहते कि भगवान ने हमें ऐसा पुत्र दिया जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बना। एक दिन नारायण ने विष्णुदास से कहा कि बेटा, मेरा अंत समय निकट आ गया है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं। तुम मेरे लिए चिंता मत करना, क्योंकि मैं संतुष्ट हूं कि मैंने अपना जीवन भगवान की सेवा में बिताया और तुम जैसा पुत्र पाया। विष्णुदास का हृदय भारी हो गया, पर उसने स्वयं को संभाला और पिता से कहा कि पिताजी, आपने मुझे जो संस्कार दिए हैं और जो सीख दी है वह मैं जीवन भर अपने साथ रखूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। आप निश्चिंत होकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। नारायण ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। नारायण के जाने के बाद राधा भी बहुत दुखी हो गई। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और कुछ महीनों बाद वह भी अपने पति के पास चली गई। विष्णुदास ने अपने माता पिता की अंत्येष्टि बड़ी श्रद्धा से की और उनकी स्मृति में मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया। अब वह एकदम अकेला रह गया था, पर उसने अपने को दुख में डूबने नहीं दिया, बल्कि और भी अधिक तन्मयता से भगवान की सेवा में लग गया। अब विष्णुदास का पूरा समय मंदिर में बीतता। वह प्रातःकाल से लेकर रात तक भगवान की पूजा, कथा और लोगों की सेवा में व्यस्त रहता। उसने निश्चय किया कि वह अपना शेष जीवन मंदिर में ही बिताएगा और भगवान के चरणों में ही समर्पित कर देगा। समय बीतता गया और विष्णुदास अब 60 वर्ष का हो गया था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, पर उसकी आंखों में अभी भी वही तेज था और आवाज में वही मधुरता। वह अब भी उतने ही उत्साह से कथा सुनाता और लोगों का मार्गदर्शन करता। विष्णुदास के अनेक शिष्य थे जो अब विभिन्न स्थानों पर भक्ति का प्रसार कर रहे थे और उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे थे। एक दिन विष्णुदास मंदिर में ध्यान में बैठा था तो उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने अनुभव किया कि भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हो रहे हैं। भगवान का रूप अत्यंत तेजस्वी था और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। भगवान ने विष्णुदास से कहा कि बेटा, तुमने अपना जीवन मेरी सेवा में समर्पित कर दिया और अनेक जीवनों को प्रकाश दिया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो चुका है और शीघ्र ही तुम मेरे धाम में आओगे, पर इससे पहले तुम्हें एक अंतिम कार्य करना है और वह है इस मंदिर में एक विशाल कथा का आयोजन करना, जिसमें दूर दूर से लोग आएंगे और तुम्हारी अंतिम कथा सुनेंगे। विष्णुदास की आंखें खुल गईं और उसे समझ आ गया
कि यह भगवान का संदेश था। उसने तुरंत उस विशाल कथा के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी। संदेश भेजे गए और सभी को निमंत्रित किया गया। कथा का आयोजन एक गुरुवार से शुरू होने वाला था और 7 दिनों तक चलने वाला था। जब कथा का दिन आया तो मंदिर के प्रांगण में हजारों लोग एकत्रित हुए। दूर दूर से लोग आए थे। राजा विक्रमादित्य भी अपने परिवार के साथ आया था। विष्णुदास के सभी शिष्य आए थे और पूरा गांव उपस्थित था। विष्णुदास ने अपनी अंतिम कथा शुरू की। उसकी वाणी में अद्भुत शक्ति थी और शब्दों में ऐसा भाव था कि सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। उसने 7 दिनों तक भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाएं सुनाईं, गुरुवार व्रत की महिमा बताई और भक्ति के सिद्धांतों को समझाया। उसने कहा कि भगवान सर्वत्र हैं और हर प्राणी में विद्यमान हैं। हमें अपने जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा को अपनाना चाहिए। धन संपत्ति और मान सम्मान क्षणभंगुर हैं, पर भक्ति और सदाचार ही वह संपत्ति है जो हमारे साथ जाती है। कथा के अंतिम दिन जब विष्णुदास ने आरती की तो पूरा वातावरण दिव्य हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान वहां उपस्थित हों। आरती के बाद विष्णुदास ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह मेरी अंतिम कथा है। अब मैं भगवान के पास जा रहा हूं, पर आप सब मेरी शिक्षाओं को याद रखें और अपने जीवन में उतारें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का व्रत अवश्य रखें और उनकी कथा सुनें। यह व्रत आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देगा और आपको शांति प्रदान करेगा। इतना कहकर विष्णुदास ने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और भगवान का ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल होने लगा और एक दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैलने लगा। सभी उपस्थित लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। विष्णुदास ने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान के धाम चला गया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष था। विष्णुदास के जाने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई, पर साथ ही सभी ने यह भी अनुभव किया कि विष्णुदास ने अपना जीवन सार्थक किया और वह भगवान के साथ एकाकार हो गया। राजा विक्रमादित्य ने विष्णुदास की समाधि उसी मंदिर में बनवाई और घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष विष्णुदास की पुण्यतिथि पर एक विशाल कथा का आयोजन होगा, जिसमें उसकी शिक्षाओं को याद किया जाएगा। विष्णुदास के शिष्यों ने उसके ग्रंथ का प्रसार किया और दूर दूर तक उसकी शिक्षाओं को पहुंचाया। आज भी लोग विष्णुदास को याद करते हैं और उसकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का व्रत करने की परंपरा आज भी जारी है और लोग इस व्रत से अपने जीवन में शांति और समृद्धि पाते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, पर यदि हम भगवान पर विश्वास बनाए रखें और सच्चे मन से भक्ति करें तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करते हैं। गुरुवार का व्रत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से इस व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए। साथ ही हमें अपने जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है और यही भगवान को प्रिय है। गोपाल और कमला के परिवार की यह कथा हमें बताती है कि गरीबी और कठिनाइयां मनुष्य को तोड़ नहीं सकती, यदि उसके भीतर भगवान के प्रति सच्ची आस्था हो। कमला ने सबसे कठिन समय में भी गुरुवार की पूजा नहीं छोड़ी और उसी विश्वास के फलस्वरूप भगवान ने उनके परिवार पर कृपा की। राधा और नारायण ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और विष्णुदास के रूप में एक ऐसे महान संत को जन्म दिया जिसने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। यह सब भगवान विष्णु की कृपा थी जो सच्चे भक्तों पर सदैव बनी रहती है। इस कथा में हमने देखा कि कैसे एक गरीब परिवार अपनी भक्ति और संयम के बल पर न केवल अपने जीवन को सुधारता है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श बन जाता है। गोपाल की ईमानदारी, कमला की अटूट भक्ति, राधा की सेवा भावना और विष्णुदास का ज्ञान और त्याग, ये सभी गुण हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता धन संपत्ति में नहीं, बल्कि चरित्र और आध्यात्मिकता में है। जब ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु स्वयं उनके घर आए और कमला ने बिना किसी संकोच के अपनी बेटी का अंतिम भोजन उन्हें दे दिया, तो इस घटना ने दिखाया कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता और भक्त अपनी आवश्यकताओं से पहले भगवान और उनके भक्तों की आवश्यकताओं को रखता है।
यही वह क्षण था जब भगवान ने उनकी परीक्षा ली और वे उस परीक्षा में खरे उतरे। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। गोपाल को मंदिर में सेवा का अवसर मिलना यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह भगवान की योजना थी कि वे अपने सच्चे भक्त को उचित स्थान दें, जहां से वह और भी अच्छे तरीके से भगवान की सेवा कर सके। मंदिर में सेवा करते हुए गोपाल ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी आगे बढ़ाया। वह प्रतिदिन भगवान के सान्निध्य में रहता और उनकी कृपा का अनुभव करता। राधा का विवाह नारायण से होना भी भगवान की ही योजना थी। नारायण जैसा विद्वान और भक्त युवक राधा के लिए सबसे उपयुक्त था, क्योंकि दोनों के जीवन के लक्ष्य एक ही थे, भगवान की सेवा और भक्ति का प्रसार। जब राधा ने बूढ़ी स्त्री के रूप में आई लक्ष्मी माता की सेवा की, तो यह उनकी परीक्षा थी और राधा इस परीक्षा में भी खरी उतरी। उसने बिना किसी लालच या स्वार्थ के केवल मानवता और करुणा के वशीभूत होकर सेवा की, और इसलिए उसे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिला कि उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। विष्णुदास का जन्म इस पूरी कथा का चरमोत्कर्ष है। यह वह फल था जो गोपाल, कमला, राधा और नारायण की पीढ़ियों की भक्ति से मिला। विष्णुदास केवल एक बालक नहीं था, बल्कि वह भगवान का वरदान था जो इस परिवार को उनकी सच्ची भक्ति के लिए मिला। उसमें जन्म से ही दिव्य गुण थे और उसने अपने जीवन में वह सब किया जो भगवान ने उससे अपेक्षा की थी। विष्णुदास की कथा हमें यह सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देता है, तो वह असाधारण कार्य कर सकता है। विष्णुदास ने कभी भी धन, सम्मान या पद की इच्छा नहीं की, बल्कि उसका एकमात्र लक्ष्य था भगवान की सेवा और लोगों का कल्याण। उसने राजा के राजगुरु बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची सेवा किसी पद से नहीं, बल्कि निष्काम भाव से होती है। विष्णुदास की यात्रा के दौरान हुई घटनाएं हमें बताती हैं कि एक सच्चा भक्त प्रकृति के साथ भी सामंजस्य में रहता है। घायल बाघ का विष्णुदास के प्रति सौम्य व्यवहार यह दिखाता है कि जब हम प्रेम और करुणा से परिपूर्ण होते हैं, तो सभी प्राणी हमारे मित्र बन जाते हैं। यह भगवान की ही शक्ति थी जो विष्णुदास में प्रवाहित हो रही थी, और जिसके कारण एक हिंसक पशु भी उसके सामने विनम्र हो गया। विष्णुदास का दुश्मनी को मित्रता में बदलना यह दिखाता है कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि प्रेम और समझ में है। जब दो परिवार वर्षों से लड़ रहे थे, तो किसी ने भी हथियारों से उनकी समस्या का समाधान नहीं किया, पर विष्णुदास ने केवल ज्ञान और प्रेम से उन्हें समझाया और शांति स्थापित की। यह भगवान विष्णु की ही शिक्षा है, जो कहती है कि घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, बल्कि प्रेम से ही घृणा का अंत होता है। विष्णुदास द्वारा रचित विष्णु भक्ति सागर ग्रंथ उसकी ज्ञान की गहराई को दिखाता है। इस ग्रंथ में उसने अपने अनुभवों, भगवान की कथाओं और भक्ति के सिद्धांतों को इस तरह से प्रस्तुत किया कि साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। यह ग्रंथ आज भी अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शक है। विष्णुदास के अंतिम दिन और उसकी 7 दिवसीय कथा यह दिखाती है कि एक सच्चा संत अपने अंत तक भी सेवा में लीन रहता है। उसने अपने अंतिम क्षणों में भी लोगों को ज्ञान दिया और उन्हें सही मार्ग दिखाया। उसकी मृत्यु भी साधारण नहीं थी, बल्कि यह समाधि थी जिसमें उसने स्वेच्छा से अपने शरीर को त्रिडाय त्यागा और भगवान के साथ एकाकार हो गया। इस पूरी कथा का सार यह है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सभी कठिनाइयों से उबारते हैं, पर इसके लिए आवश्यक है कि भक्ति सच्ची हो, निष्काम हो और निरंतर हो। गुरुवार का व्रत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं और भगवान से जुड़ते हैं। यह व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन को शुद्ध करने, भगवान का ध्यान करने और दूसरों की सेवा करने का दिन है। जब हम गुरुवार को व्रत रखते हैं, तो हमें केवल उपवास ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन कराना चाहिए या किसी अन्य प्रकार से सेवा करनी चाहिए। यही सच्चा व्रत है जो भगवान को प्रिय है। इस कथा में हमने देखा कि कैसे कमला ने सबसे कठिन समय में भी गुरुवार की पूजा नहीं छोड़ी और उसी के फलस्वरूप भगवान ने उनके परिवार पर कृपा की
यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। गोपाल की ईमानदारी और मेहनत ने उसे मंदिर में सेवा का अवसर दिलाया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। सफलता देर से आए पर अवश्य आती है, यदि हम सही मार्ग पर चलते रहें। राधा की दया और सेवा भावना ने उसे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद दिलाया। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए, भले ही हमारे पास स्वयं सीमित साधन हो। जब हम निस्वार्थ भाव से देते हैं तो भगवान हमें कई गुना अधिक लौटाते हैं। नारायण की विद्वता और भक्ति ने उसे एक आदर्श पति और पिता बनाया। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान और भक्ति का संयोग एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हमें केवल भौतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। विष्णुदास का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता विनम्रता में है। उसके पास अपार ज्ञान था। लोग उसे भगवान का अवतार मानते थे, पर वह सदैव अपने आप को भगवान का दास ही कहता रहा। उसने कभी भी अहंकार को अपने भीतर नहीं आने दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जब राजा विक्रमादित्य ने उसे राजगुरु बनाना चाहा, तो उसने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि पद और प्रतिष्ठा अहंकार को जन्म देते हैं, और अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। एक सच्चा भक्त कभी भी सांसारिक पदों की इच्छा नहीं करता, बल्कि वह केवल भगवान की सेवा में लीन रहना चाहता है। विष्णुदास ने अपने जीवन में यह भी दिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना भी भक्ति का ही एक रूप है। जब उसने बीमारों की सेवा की, जब उसने लड़ते हुए परिवारों में शांति स्थापित की, जब उसने लोगों को ज्ञान दिया, तो यह सब भगवान की ही सेवा थी, क्योंकि भगवान सभी प्राणियों में विद्यमान है। गुरुवार व्रत की महिमा केवल इस कथा में ही नहीं, बल्कि अनेक अन्य कथाओं और शास्त्रों में भी वर्णित है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह व्रत न केवल भौतिक सुखों को प्रदान करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करने की भी परंपरा है, क्योंकि केला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि किसी के घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो वह केले के पेड़ की पूजा कर सकता है। केले के पत्तों पर भोजन करना भी शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति देव का रंग है, और बृहस्पति देव भगवान विष्णु के अत्यंत निकट हैं। पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, और यदि संभव हो तो पीले रंग के भोजन जैसे केसर युक्त चावल या बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। गुरुवार के व्रत में चने की दाल और चने से बनी वस्तुओं का विशेष महत्व है। व्रत के दिन चने की दाल नहीं खानी चाहिए, पर व्रत समाप्त करते समय चने से बने प्रसाद का वितरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह प्रसाद गरीबों और जरूरतमंदों को अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के व्रत में कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं कथा नहीं पढ़ सकता, तो उसे किसी अन्य से सुननी चाहिए या मंदिर जाकर सुननी चाहिए। कथा सुनते समय पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से सुनना चाहिए, क्योंकि यह केवल कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह भगवान की महिमा और उनके भक्तों के अनुभवों का वर्णन है, जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाता है। जब हम कथा सुनते हैं, तो हमें केवल सुनना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसके अर्थ को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कथा का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन में परिवर्तन लाना है। जब हम कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सुधार करते हैं, तो यही कथा सुनने का वास्तविक फल है। गुरुवार के व्रत को निरंतरता के साथ करना चाहिए। केवल 1 या 2 बार करने से पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इस व्रत को कम से कम 16 गुरुवार तक, या जब तक मनोकामना पूर्ण न हो जाए तब तक करना चाहिए। कुछ लोग इस व्रत को जीवन भर करते हैं, क्योंकि उन्हें इस व्रत से इतनी शांति और आनंद मिलता है कि वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। व्रत करते समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान पर कोई उपकार कर रहे हैं, बल्कि यह समझना चाहिए कि हम अपने ही भले के लिए यह व्रत कर रहे हैं। व्रत हमें अनुशासन सिखाता है, हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें भगवान के निकट लाता है।
जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि एक दिन उपवास करने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। गुरुवार के व्रत में मन की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम केवल बाहरी क्रियाएं करते हैं पर मन में कपट, घृणा या द्वेष है तो व्रत का कोई लाभ नहीं होगा। भगवान हमारे बाहरी दिखावे को नहीं बल्कि हमारे मन की शुद्धता को देखते हैं। इसलिए व्रत करते समय हमें अपने मन को भी शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए और सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। व्रत के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि हम व्रत रखकर भी इन बातों का पालन नहीं करते तो व्रत निरर्थक हो जाता है। व्रत का अर्थ केवल शारीरिक उपवास नहीं है बल्कि मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखना है। गोपाल के परिवार की कथा में हमने देखा कि उन्होंने अपने जीवन में इन सभी मूल्यों का पालन किया। गोपाल ने कभी भी बेईमानी नहीं की, भले ही उसे कितनी भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कमला ने कभी भी अपनी भक्ति में संदेह नहीं किया, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल रही हों। राधा ने सदैव दूसरों की सेवा को प्राथमिकता दी, भले ही उसे स्वयं को त्याग करना पड़ा। नारायण ने सदैव ज्ञान और धर्म का मार्ग अपनाया, भले ही उसके पास भौतिक साधन सीमित थे। और विष्णुदास ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया, भले ही उसे सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ा। यह परिवार हमारे लिए एक आदर्श है जो हमें सिखाता है कि सच्चा सुख धन संपत्ति में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति और सेवा में है। जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो हमें जो शांति और आनंद मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। इस कथा से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। गोपाल के परिवार पर अनेक विपत्तियां आईं, गरीबी आई, भूखमरी आई, बीमारी आई, सूखा आया, पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। अंततः भगवान ने उनकी सभी परेशानियों को दूर कर दिया और उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान की। हमें भी अपने जीवन में जब कठिनाइयां आएं तो निराश नहीं होना चाहिए बल्कि भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और गुरुवार के व्रत को करना चाहिए। भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं, पर हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि भगवान का समय और हमारा समय अलग हो सकता है। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है और जब देते हैं तब देते हैं जब हम उसे प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है क्योंकि हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता, पर यह गलत धारणा है। भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, पर वे हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। कभी कभी हम जो मांगते हैं वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए भगवान हमें वह नहीं देते, पर भगवान हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं और हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। गोपाल के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उसने वर्षों तक कठिनाइयां झेलीं, पर भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी और भक्ति को बनाए रखता है या नहीं। जब भगवान ने देखा कि गोपाल का परिवार सभी परीक्षाओं में खरा उतरा है, तो उन्होंने उन पर अपनी कृपा की और उनके जीवन को बदल दिया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरों की तुलना अपने से नहीं करनी चाहिए। गोपाल देखता था कि उसके आसपास के लोग सुखी हैं, उनके पास धन संपत्ति है, उनके घर में भोजन की कमी नहीं है, पर गोपाल ने कभी भी उनसे ईर्ष्या नहीं की और न ही अपनी परिस्थितियों के लिए भगवान को दोष दिया। वह जानता था कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग परीक्षाएं होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्म होता है। हमें अपने कर्म को ईमानदारी से करना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जब राधा छोटी थी और पूछती थी कि क्या भगवान हमें भूल गए हैं, तो गोपाल ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था कि भगवान अपने भक्तों को मजबूत बनाते हैं। यह वाक्य बहुत गहरा है। भगवान हमें कठिनाइयां इसलिए नहीं देते कि वे हमें दुख देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए देते हैं कि हम मजबूत बने। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मनुष्य को कठिनाइयों में डालकर मजबूत और परिपक्व बनाया जाता है। यदि गोपाल के परिवार को कभी कोई कठिनाई नहीं आती, तो शायद उनमें इतनी भक्ति और समर्पण नहीं होता। कठिनाइयों ने ही उन्हें भगवान के और निकट लाया
और उन्हें यह सिखाया कि इस संसार में केवल भगवान ही सच्चे सहारे हैं। धन संपत्ति, रिश्ते नाते सब कुछ क्षणभंगुर है, पर भगवान का साथ सदैव बना रहता है। कमला की भक्ति विशेष रूप से प्रेरणादायक है। एक स्त्री जो स्वयं भूखी थी, जिसकी बेटी भूखी थी, जिसका पति बीमार था, फिर भी उसने गुरुवार की पूजा नहीं छोड़ी, और जब ब्राह्मण भूखा आया तो उसने अपनी बेटी का अंतिम भोजन भी उसे दे दिया। यह है सच्ची भक्ति, जहां भक्त अपनी आवश्यकताओं को भी भगवान की सेवा के लिए त्याग देता है। कमला यह जानती थी कि यह भोजन देने के बाद घर में कुछ भी नहीं बचेगा और उसकी बेटी भूखी सो जाएगी, पर उसने फिर भी ब्राह्मण को भोजन दिया, क्योंकि उसके लिए अतिथि सेवा धर्म था और वह जानती थी कि भगवान किसी न किसी रूप में उनकी सहायता अवश्य करेंगे। और वास्तव में भगवान ने उनकी सहायता की। उसी रात गोपाल का बुखार उतर गया और अगले दिन उसे मंदिर में सेवा का अवसर मिल गया। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से देते हैं तो भगवान हमें कई गुना अधिक लौटाते हैं। कमला ने थोड़ा सा सत्तू दिया और बदले में भगवान ने उसे जीवन भर के लिए सुख और समृद्धि दी। यह भगवान का नियम है कि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। गुरुवार व्रत की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्रत को करने से हमारे पूर्वजों को भी शांति मिलती है। जब हम गुरुवार को व्रत करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं तो उस पुण्य का एक भाग हमारे पूर्वजों को भी प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होते हैं। इसलिए यह व्रत न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए लाभदायक है। गुरुवार के दिन गुरुओं का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन अपने गुरु को याद करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। नारायण ने विष्णुदास के लिए एक आदर्श गुरु का काम किया। उसने विष्णुदास को केवल वेदों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई। उसने विष्णुदास को यह सिखाया कि ज्ञान का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए करना चाहिए। यही कारण है कि विष्णुदास इतना विद्वान होते हुए भी सदैव विनम्र रहा। राधा ने भी विष्णुदास के लिए एक आदर्श माता का कर्तव्य निभाया। उसने विष्णुदास को भक्ति और सेवा के संस्कार दिए। उसने अपने आचरण से विष्णुदास को यह सिखाया कि कैसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जब विष्णुदास ने देखा कि उसकी माता राधा ने बूढ़ी स्त्री को अपना व्रत का भोजन दे दिया, तो उसने यह सीखा कि सच्ची भक्ति में त्याग होता है। माता पिता बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं और बच्चे माता पिता के आचरण से सबसे अधिक सीखते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि माता पिता स्वयं अच्छे आचरण का पालन करें, तभी उनके बच्चे भी अच्छे बनेंगे। राधा और नारायण ने अपने आचरण से विष्णुदास को वह सब सिखाया जो वह आगे चलकर दूसरों को सिखाने वाला था। गोपाल और कमला भी विष्णुदास के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। यद्यपि वे वृद्ध हो चुके थे जब विष्णुदास का जन्म हुआ, पर उनके जीवन की कहानी विष्णुदास के लिए एक शिक्षा थी। जब राधा और नारायण ने विष्णुदास को उसके दादा दादी की संघर्ष की कहानी सुनाई, तो विष्णुदास ने समझ लिया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। विष्णुदास का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शिक्षा वह है जो हमें अच्छा इंसान बनाए। केवल किताबी ज्ञान से कोई महान नहीं बनता, बल्कि चरित्र और आचरण से मनुष्य महान बनता है। विष्णुदास वेदों का ज्ञाता था, पर उससे भी बढ़कर वह करुणा, दया और प्रेम का प्रतीक था। उसने अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने के लिए किया। जब विष्णुदास ने सेठ गोविंद को समझाया कि धन से सुविधाएं तो मिल सकती हैं, पर आत्मा की शांति केवल भक्ति और सेवा से मिलती है, तो यह उसके गहरे ज्ञान को दिखाता है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और सोचते हैं कि धन से सब कुछ मिल जाएगा, पर जब वे धन प्राप्त कर लेते हैं तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति धन से नहीं बल्कि मन की शुद्धता से मिलती है। सेठ गोविंद के जीवन में जो परिवर्तन आया वह हमारे लिए भी एक सबक है। जब उसने अपने धन का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करना शुरू किया, तो उसे न केवल शांति मिली, बल्कि उसका व्यापार भी और अधिक उन्नति करने लगा। यह भगवान का नियम है
कि जो देता है उसे और अधिक मिलता है। जब हम अपनी संपत्ति में से कुछ भाग दान या सेवा में लगाते हैं तो भगवान हमें और अधिक देते हैं। सेठ गोविंद ने विष्णुदास के गांव में जो मंदिर बनवाया वह उसकी कृतज्ञता का प्रतीक था। उसने यह नहीं सोचा कि मैंने अपना धन मंदिर में लगा दिया, बल्कि उसने यह सोचा कि भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं उनके लिए एक मंदिर बनवा सकूं। यह सोच ही मनुष्य को महान बनाती है। मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग आकर भगवान से जुड़ते हैं, अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। जब सेठ गोविंद ने मंदिर बनवाया तो उसने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक पवित्र स्थान बनाया जहां आने वाली पीढ़ियां भी भगवान की पूजा कर सकें। राजा विक्रमादित्य का चरित्र भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। वह एक शक्तिशाली राजा था, पर फिर भी उसने विनम्रता से विष्णुदास से सहायता मांगी। उसने यह नहीं सोचा कि मैं राजा हूं और यह एक सामान्य व्यक्ति है, बल्कि उसने विष्णुदास के ज्ञान का सम्मान किया और उसकी बात मानी। यही एक सच्चे राजा का गुण है कि वह अपनी प्रजा के हित के लिए विनम्र बन सके। राजा विक्रमादित्य ने जब अपने राज्य में भक्ति का प्रसार किया, न्याय की स्थापना की और गरीबों की सहायता की, तो उसके राज्य में सुख और समृद्धि आई। यह हमें सिखाता है कि किसी भी समाज या राष्ट्र की उन्नति केवल आर्थिक विकास से नहीं होती, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास से होती है। जब समाज में धर्म और न्याय होता है तो समाज स्वयं ही उन्नति करता है। राजा विक्रमादित्य ने विष्णुदास को राजगुरु बनाने का प्रस्ताव दिया था, जो एक बहुत बड़ा सम्मान था, पर विष्णुदास ने इसे ठुकरा दिया। यह उसकी निरहंकारिता को दिखाता है। आज के समय में बहुत से लोग पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, पर विष्णुदास ने हमें सिखाया कि सच्ची महानता पदों में नहीं बल्कि सेवा में है। विष्णुदास की 10 वर्षों की यात्रा उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। इस यात्रा में उसने जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखा, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिला और विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। यह यात्रा उसे एक पूर्ण संत बनाने में सहायक रही। जब वह यात्रा पर निकला था तो वह एक युवा था जिसमें ज्ञान तो था पर अनुभव की कमी थी, पर जब वह लौटा तो वह एक परिपक्व संत था जिसके पास ज्ञान के साथ साथ जीवन का गहरा अनुभव भी था। यात्रा के दौरान विष्णुदास ने केवल कथाएं ही नहीं सुनाई, बल्कि लोगों की समस्याओं को भी सुना और उन्हें हल करने में सहायता की। उसने बीमारों की सेवा की, लड़ते हुए लोगों में शांति स्थापित की और निराश लोगों को आशा दी। यह सब कार्य उसने बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान की सेवा समझकर किए। घायल बाघ की सेवा करना विष्णुदास की निर्भयता और करुणा को दिखाता है। एक साधारण व्यक्ति तो घायल बाघ को देखकर भाग जाता, पर विष्णुदास ने उसे केवल एक घायल प्राणी के रूप में देखा जिसे सहायता की आवश्यकता थी। उसने यह नहीं सोचा कि यह एक खतरनाक जानवर है, बल्कि यह सोचा कि यह भी भगवान की रचना है और मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी सहायता करूं। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हमारे मन में सच्ची करुणा होती है तो सभी प्राणी हमारे मित्र बन जाते हैं। हिंसक पशु भी उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते जिसके हृदय में प्रेम होता है। यह प्रकृति का नियम है कि प्रेम और करुणा सबसे बड़ी शक्तियां हैं जो किसी भी हिंसा को शांत कर सकती हैं। दुश्मनी को मित्रता में बदलना यह दिखाता है कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है। विष्णुदास ने कोई जादू या चमत्कार नहीं किया, बल्कि उसने केवल दोनों पक्षों को समझाया और भगवान की कथा सुनाई। उसके शब्दों ने उन लोगों के हृदय को छू लिया जो वर्षों से घृणा में जी रहे थे। यह हमें सिखाता है कि हिंसा से हिंसा का अंत नहीं होता, बल्कि प्रेम और समझ से संघर्ष का अंत होता है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि परिवारों में, समाज में और यहां तक कि राष्ट्रों के बीच भी संघर्ष चलते रहते हैं। यदि सभी पक्ष विष्णुदास की शिक्षा को याद रखें और प्रेम तथा समझ से समस्याओं का समाधान खोजें तो अधिकतर संघर्ष समाप्त हो सकते हैं। पर दुर्भाग्य से लोग अहंकार के वशीभूत होकर अपनी बात पर अड़े रहते हैं और समस्याएं बढ़ती जाती हैं। विष्णुदास द्वारा रचित विष्णु भक्ति सागर ग्रंथ उसकी विद्वता का प्रमाण है। उसने अपने अनुभवों को लिखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर छोड़ी। यह ग्रंथ आज भी अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शक है और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए एक आवश्यक पुस्तक है। जब विष्णुदास अपने गांव लौटा
तो उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 10 वर्षों के बाद अपने पुत्र को देखना उनके लिए सबसे बड़ा सुख था। राधा और नारायण ने विष्णुदास की यात्रा के बारे में सुना और गर्व अनुभव किया कि उनका पुत्र इतने लोगों के जीवन में प्रकाश ला रहा है। विष्णुदास ने अपने माता पिता की जो सेवा की वह हमारे लिए एक उदाहरण है। वह इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसे संत मानते थे, पर फिर भी उसने अपने माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। वह स्वयं उनके लिए भोजन बनाता, उन्हें स्नान कराता और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखता। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, पर हमें अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज के समय में बहुत से लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं। यह बहुत दुखद है। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया और हमें इस योग्य बनाया कि हम आज जो कुछ भी हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करें और उन्हें सुखी रखें। नारायण और राधा की मृत्यु के बाद विष्णुदास अकेला रह गया, पर उसने अपने को दुख में नहीं डूबने दिया, बल्कि और भी अधिक तन्मयता से भगवान की सेवा में लग गया। यह एक सच्चे भक्त का लक्षण है कि वह जीवन की हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। विष्णुदास जानता था कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और उसके माता पिता ने एक पूर्ण जीवन जिया था। इसलिए उसने उनकी मृत्यु को शोक का विषय नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की मुक्ति के रूप में देखा। विष्णुदास को जो दिव्य दर्शन हुआ वह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, जब भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसे अंतिम कार्य के बारे में बताया। तो विष्णुदास समझ गया कि उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने वाला है। उसने बिना किसी दुख के इस सत्य को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानता था कि भगवान के पास जाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जो अंतिम कथा विष्णुदास ने सुनाई वह अद्भुत थी। 7 दिनों तक उसने भगवान की महिमा का गान किया और लोगों को जीवन का सार समझाया। उस कथा में उपस्थित सभी लोगों ने अनुभव किया कि यह कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह एक महान आत्मा का अंतिम संदेश है जो वह संसार को देकर जा रही है। कथा के अंत में जब विष्णुदास ने समाधि ली तो यह एक दिव्य घटना थी। उसने अपने प्राणों पर पूर्ण नियंत्रण था और उसने स्वेच्छा से अपने शरीर को त्यागा। यह योग की उच्चतम अवस्था है, जब साधक अपनी मृत्यु के समय को स्वयं चुनता है और शांतिपूर्वक शरीर को छोड़कर भगवान के धाम चला जाता है। विष्णुदास की समाधि के बाद जो समाधि स्थल बनाया गया वह आज भी एक पवित्र तीर्थ है, जहां लोग आते हैं और विष्णुदास को याद करते हैं। वहां जो शांति का अनुभव होता है वह अवर्णनीय है। ऐसा लगता है कि विष्णुदास की आत्मा अभी भी वहां विद्यमान है और भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। इस संपूर्ण कथा का सार यह है कि गुरुवार व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। गोपाल के परिवार ने अपनी सच्ची भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, पर यदि हम विश्वास बनाए रखें और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ें, तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करते हैं। हमें भी अपने जीवन में गुरुवार व्रत को अपनाना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चे मन और श्रद्धा की आवश्यकता है। हम अपने घर में ही तुलसी के पास दीप जलाकर और भगवान विष्णु का ध्यान करके यह व्रत कर सकते हैं। व्रत करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह एक साधना है जिसके द्वारा हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और भगवान के निकट जाते हैं। इसलिए व्रत करते समय हमें अपने मन को भी शुद्ध रखना चाहिए और किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। गुरुवार की कथा सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कथा हमें जीवन के सत्यों को समझाती है और हमें सही मार्ग दिखाती है। जब हम कथा सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि पहले भी अनेक लोगों ने ऐसी ही समस्याओं का सामना किया है और उन्होंने भगवान की कृपा से उन्हें दूर किया है। यह हमें आशा और प्रेरणा देता है। गोपाल, कमला, राधा, नारायण और विष्णुदास की यह कथा पीढ़ियों से सुनाई जा रही है और आने वाली पीढ़ियां भी इसे सुनती रहेंगी, क्योंकि यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक सत्य है जो हमें सिखाता है कि भक्ति, विश्वास और सेवा से
जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस कथा को सुनकर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में भगवान विष्णु की भक्ति को अपनाएंगे, गुरुवार का व्रत करेंगे और सदाचार का पालन करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन भी गोपाल के परिवार की तरह सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा और हम भी भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे हर जगह हैं और हर समय हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें केवल उन पर विश्वास रखना है और सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी है। जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं और हमें शांति और आनंद प्रदान करते हैं। गुरुवार के दिन केवल व्रत ही नहीं, बल्कि हमें गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता भी करनी चाहिए। यदि हम किसी भूखे को भोजन करा सकें, किसी बीमार की औषधि का प्रबंध कर सकें या किसी असहाय की किसी भी प्रकार से सहायता कर सकें, तो यह सबसे बड़ी पूजा है। भगवान सभी प्राणियों में विद्यमान है, इसलिए जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम भगवान की ही सेवा करते हैं। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम गुरुवार के व्रत को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो न केवल हमारा जीवन सुधरेगा, बल्कि हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे देश में भी सुख और समृद्धि आएगी। क्योंकि जब व्यक्ति बदलता है तो समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तो संपूर्ण देश बदल जाता है। जब विष्णुदास की समाधि के पश्चात उस गांव में शांति का एक अनोखा वातावरण छा गया, तब लोगों ने अनुभव किया कि कुछ महान आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी इस संसार में अपनी उपस्थिति बनाए रखती हैं। जिस स्थान पर विष्णुदास ने समाधि ली थी, उस स्थान पर रात को अनेक भक्तों ने दिव्य प्रकाश देखने की बात कही, और ऐसा कहा जाने लगा कि जो भी सच्चे मन से उस समाधि स्थल पर आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। उस गांव का नाम धीरे धीरे सारे प्रदेश में फैल गया और दूर दूर से लोग विष्णुदास की समाधि के दर्शन के लिए आने लगे। उन दिनों उस गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम मधुसूदन था। मधुसूदन एक अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति था जो प्रतिदिन मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था, जो एक धर्मनिष्ठ स्त्री थी और प्रतिदिन नियम से भगवान की पूजा करती थी। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम केशव था और छोटे का नाम माधव। केशव और माधव दोनों ही होनहार बालक थे और गांव के पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करते थे। मधुसूदन का जीवन सादा था पर सुखी था, क्योंकि उसके घर में प्रेम और आस्था का वास था। वह प्रतिदिन गुरुवार को व्रत रखता था और इस परंपरा को उसने अपने पिता से सीखा था। उसके पिता ने उसे बताया था कि हमारे परिवार में पीढ़ियों से यह व्रत होता आया है और इसी व्रत की बदौलत हमारे परिवार में कभी भी आवश्यकता से अधिक कमी नहीं रही। मधुसूदन इस बात को मानता था और हर गुरुवार को वह अपने काम को थोड़ा जल्दी समाप्त करके भगवान की पूजा में बैठ जाता था। उस दिन उसकी पत्नी सरस्वती चने की दाल और गुड़ का प्रसाद बनाती और पड़ोसियों में बांटती। यह उनके जीवन की सुंदर दिनचर्या थी जो वर्षों से चली आ रही थी। किंतु एक वर्ष ऐसा हुआ कि उस पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां और तालाब सूख गए और चारों ओर पानी के लिए त्राही त्राही मच गई। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था और बच्चे भूख से रोने लगे। मधुसूदन के बर्तनों की बिक्री भी बंद हो गई, क्योंकि जब लोगों के पास खाने के लिए ही नहीं था तो वे बर्तन कैसे खरीदते। धीरे धीरे मधुसूदन के घर में भी कमी आने लगी। उसने अपने संचित धन का उपयोग करके कुछ महीने तो परिवार का पेट भरा, पर जब वह धन भी समाप्त होने लगा तो उसके सामने बड़ी समस्या आ गई। उसके पड़ोसियों ने उसे सुझाया कि वह किसी दूसरे शहर में जाकर मजदूरी करे या कोई दूसरा काम करे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब गुरुवार का व्रत क्या रखना, जब भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। यह बात सुनकर मधुसूदन के हृदय में एक पल के लिए संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि क्या सचमुच इतनी विपत्ति में भी व्रत रखना उचित है। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि विष्णुदास महाराज उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मधुसूदन, व्रत तभी सच्चा होता है जब तुम उसे विपत्ति में भी नहीं छोड़ते। सुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, पर जो दुख में भी भगवान का स्मरण बनाए रखता है वही सच्चा भक्त है।
तुम्हारा धैर्य परखा जा रहा है, अपने विश्वास को मत खोना। मधुसूदन की नींद खुल गई और उसके नेत्रों में आंसू थे। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह गुरुवार का व्रत नहीं छोड़ेगा। उसकी पत्नी सरस्वती ने जब सुबह यह स्वप्न सुना तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा कि पतिदेव, हमने सदैव भगवान पर भरोसा रखा है और आज उन्होंने स्वयं आकर हमें आशीर्वाद दिया है। अब हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी सप्ताह गुरुवार को जब मधुसूदन व्रत रख रहा था और घर में खाने के लिए बहुत कम था, तब एक वृद्ध संत उनके द्वार पर आए। संत ने कहा कि बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूं और भूखा भी हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मधुसूदन और सरस्वती ने संत को देखा और बिना किसी संकोच के, जो थोड़ा सा अनाज घर में था, उसी से भोजन बनाकर संत को खिलाया। संत ने बड़े प्रेम से भोजन किया और जाने से पहले उन्होंने मधुसूदन के सिर पर हाथ रखा और कहा कि पुत्र, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। भगवान विष्णु की कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी। जो तुमने दिया है वह कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगा। संत चले गए। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।